आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो ये जो पूछा जा रहा है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसका उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आंसर है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में यहाँ पे लोडर है, लोडर, लिंकर और ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, लोडर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और यहाँ पे जो लिंकर दिया हुआ है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ जो ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो यानी GUI जो है, GUI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है इसका ग्राफिकल यूजर आइडिया। तो ग्राफिकल यूजर आइडिया जो है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है ये। और बी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस जो यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है ये सही फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका वर्क क्या करता है, क्या काम होता है उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट। तो डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट भी करता है ये कंप्यूटर। तो इसके और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें भी एक बार पढ़ना है। जो डिस्क जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट का ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है तो वहाँ पे आप टिक नहीं लगाएं। पहले और भी जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हें एक बार पढ़ के देख लें, क्योंकि उनमें से भी कोई सही हो सकता है। यहाँ पे जैसे उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें जरूर पढ़ के देख लें। जैसे दूसरे में बी में है, यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम है ये भी करता है कंप्यूटर जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसे भी मैनेज करके रखता है। तो यानी ये तीनों आंसर सही है, इसलिए यहाँ पे जो उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट आंसर है, इस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। यानी जो भी वर्क हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर उसे कंट्रोल करने का काम करता है। और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी, एक कंप्यूटर ऑपरेट करने के काम का तरीका। यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है वो काम करने का तरीके को हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यहाँ पे माना जा रहा है। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सी में है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अर्थ यहाँ पे पूछा गया है वो प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, कट कमांड सूचना को कहाँ सेव करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है जो कट कमांड होती है हमारी कंट्रोल एक्स जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो कट कमांड जो होती है वो हमारी सूचना को कहाँ पर सेव करती है। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्ट कमांड है और इससे कट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ प्रिंटर। तो प्रिंटर में तो सेव नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है हमारी हार्ड कॉपी निकलती है प्रिंटर से। MS वर्ड में भी सेव नहीं होती है, डेस्कटॉप में भी सेव नहीं होती है। यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में जाकर के वो सेव होती है। जो कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो सारी चीज़ें क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव होती हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्लिपबोर्ड है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्ट की कौन सी है। यानी डायरेक्ट जैसे कुछ काम कर रहे हैं हम कोई सॉफ्टवेयर पे हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट अगर डेस्कटॉप पे जाना चाहें तो उसके लिए जो शॉर्ट कमांड है वो पूछी जा रही है यहाँ पे। तो विंडो की के साथ में यहाँ पे ई दिया हुआ है, ये वाली शॉर्ट कमांड तो नहीं है। और विंडो सी नहीं है। यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे दिया हुआ है जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये विंडो की के साथ में डी, विंडो की प्लस डी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है जो बी है। यहाँ पे जब विंडो के साथ में हम डी को प्रेस करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर पे हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है ये सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें कौन सी माउस की टेक्निक है इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बाद में यहाँ पे दिया हुआ है जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्लिकिंग। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम कंप्यूटर पर क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे
ये सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है डबल क्लिक, तो डबल क्लिक भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। और ड्रैगिंग ड्रैगिंग भी की जा सकती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जो लिफ्टिंग वाला काम है, यानी जैसे जो किसी चीज़ को हम लिफ्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रैगिंग वाला, जो लिफ्टिंग वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से जो पहला वाला ए है, यहाँ पे ए को लगाएंगे हम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लिफ्टिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फोल्डर व फाइल के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है? यानी जो फोल्डर्स होते हैं या फाइल होती हैं, उनके प्रबंधन के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एसेसरीज। एसेसरीज का कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पे। और कंट्रोल पैनल का भी काम नहीं होता है। जो फोल्डर्स फाइल्स होती हैं, वहाँ पे कंट्रोल पैनल का काम नहीं होता है। यहाँ पे जो विंडो एक्सप्लोरर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर है। विंडो एक्सप्लोरर की सहायता से यहाँ पे फाइल और फोल्डर की मैनेजमेंट का काम किया जाता है, यानी प्रबंधक का काम किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेव एज की शॉर्ट की क्या है? यानी जो सेव एज करते हैं हम, सेव एज करने के लिए शॉर्ट की कमांड क्या है? जैसे कोई फाइल पहले से सेव है, उसे दोबारा से हमें दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, या उसी जगह पे नाम चेंज करके सेव करना है, दोबारा से सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है जो सेव एज है। तो सेव एज के लिए शॉर्ट कमांड पूछी गई है यहाँ पे। तो कंट्रोल सी जो शॉर्ट कमांड है वो सेव एज की नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, जो कि आपको पता होगा, और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट स्पेशल का काम किया जाता है, और कंट्रोल एफ से सेव होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो सेव एज की शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल शिफ्ट एस है। कंट्रोल शिफ्ट एस से हम दोबारा से फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कभी हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है हमने, उस सॉफ्टवेयर से हमें दूसरे सॉफ्टवेयर पे अगर मूव करना है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर हमें मूव करना है, तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कौन सी शॉर्ट कमांड है, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल प्लस टेप। कंट्रोल प्लस टेप से यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हम दूसरे विंडो पर। तो और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बी। बी में अल्ट प्लस टेप है। तो अल्ट प्लस टेप बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम अल्ट प्लस टेप के साथ दूसरे सॉफ्टवेयर पर या दूसरी विंडो पर हम मूव कर सकते हैं। जैसे दो सॉफ्टवेयर एक साथ चालू हैं, तो एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए अल्ट प्लस टेप का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अल्ट टेप को प्रेस करेंगे तो वहाँ से विंडो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, दूसरी वाली विंडो यहाँ पे जो दूसरा सॉफ्टवेयर चालू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका अल्ट प्लस टेप।